क्या आप हिंदी माध्यम से हो और CAPF AC 2024 का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर होने वाले हो? तो यदि आपके मन में डर लग रहा हो, यदि आपके मन में डाउट हो कि हिंदी माध्यम से होने के नाते मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, मुझे कम अंक मिलेंगे, तो प्लीज इस डर को मन से निकाल दें। कोई भी भाषा हो, आप उसमें कॉन्फिडेंट महसूस करो। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो इंटरव्यू का, जो पर्सनालिटी टेस्ट का ट्रेंड चल रहा है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज करना चाहते हो। अब जो कैंडिडेट इंग्लिश में दे रहे हैं, तो ये नहीं समझना कि इंग्लिश वाले को ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहे हैं, जो अच्छे स्कूलिंग कर रहे हैं, रिलेटिवली वो ज्यादा आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो नंबर में आपको लगेगा कि यस, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। आप किसी भी सिविल सर्विसेज में भी देखो, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट ज्यादा है। दिस इज ट्रू। इसका कारण है, हर गार्जियन अपने बच्चे को इंग्लिश माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में एक बात बैठ गई है कि जो इंग्लिश बोल रहा है अच्छा, या जो बोल रही है वो बेटर कैंडिडेट है। लेकिन आप जब यूपीएससी में जाते हो, तो एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि लगेगा कि नहीं, वो इंग्लिश के कारण बेटर मार्क्स दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इंग्लिश माध्यम में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 60 मार्क्स भी लाए हैं। और इंग्लिश माध्यम में होने के नाते भी अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है और किसी का इंग्लिश काम चलाऊ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके काम चलाऊ है, जो किसी ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके कम्युनिकेशन एक्सेलेंट है, उनको भी मार्क्स कम मिले हैं। हमेशा ध्यान रखो कि आपको आपकी पर्सनालिटी के आधार पे वो जज करते हैं। आपको आपके प्रोफाइल के आधार पे आपको जज करते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में नहीं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हमने देखे हैं जो जबरदस्ती इंग्लिश में करने की कोशिश किए और अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में दिया, कॉन्फिडेंटली दिया, और उनको अच्छे मार्क्स मिले। तो जो आप, बहुत बार क्या होता है ना कि हम कुछ स्टोरी बना लेते हैं, कुछ हम एक रूल बना लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, इस कारण से मुझे अच्छा मार्क्स मिला, या मैं कॉन्फिडेंट इनफ था तो मुझे अच्छा मार्क्स मिला। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश बोले तो एकदम नॉर्मल उनका इंग्लिश था, और हिंदी में भी बहुत अच्छे मिले। तो यदि आप हिंदी में हो तो आप कॉन्फिडेंटली रहो। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। देखो, ये मैं सच बता रहा हूं कि यदि हम कंटिन्यू ये कोशिश करें कि 5 मिनट हम प्रॉपर हिंदी बोलने के लिए, तो बिलीव मी, मुझे उसके लिए स्पीच तैयार करना पड़ेगा। लेकिन मैं यदि एक रैंडम बोल रहा हूँ, या मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने कोई प्रिपरेशन करके नहीं लाया हूँ कि मैं कोई कंटेंट लिख के ला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं और वो आएंगे। तो ये मत कभी सोचना कि यदि हम हिंदी में इंटरव्यू देने गए तो हमको सारे तत्सम शब्दों का यूज करना है, हमें सारे संस्कृताइज्ड वर्ड्स का यूज करना है। नहीं, आप कोशिश करना, मैंने बोला ना, आप विदाउट प्रिपरेशन के, विदाउट प्रॉपर नोट्स के आप कंटिन्यू हिंदी में भी नहीं बोल सकते हो। तो आपका जो हिंदी होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, कन्वे होना चाहिए। वट एवर थिंग्स यू आर सेइंग वो कन्वे हो जाना चाहिए उनको। जो आप कहना चाह रहे हैं कन्वे उनके पास होना चाहिए। आप समझ सको, जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए,
तो प्रश्न आप तक पहुंचे और उत्तर जो है वो आपके बोर्ड तक, आप उत्तर बोर्ड तक पहुंचा सको। तो प्रश्न आप तक पहुंचे और उत्तर जो है आपका आंसर बोर्ड तक आप पहुंचा सको, यही आशा की जाती है। ये सच है कि कभी कभी जो हिंदी माध्यम से ही आप होते हो तो कुछ क्वेश्चंस बोर्ड जो हैं वो इंग्लिश में पूछने लगते हैं, और कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में हो सकते हैं कि यू शुड से इन इंग्लिश। तो आपको उतना तो आप इंग्लिश जानते हो, उतना आप जान रहे हो, तभी आप यहाँ हो। और ध्यान रखना कि जो बोर्ड है, जो आपको इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड हैं, वो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है। कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इस वजह से नहीं कि आपका मार्क्स काटा जाए, इस वजह से कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको वो जज कर सके, असेस कर सके। पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके हैं। इट्स नॉट मेयर कि नोइंग क्वेश्चन। देखो एक बार जो, जैसे कंपनी वगैरह में आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है जिसमें आपके टेक्निकल एक्सपर्टाइज को देखा जाता है, लेकिन यहाँ आपसे कोई स्पेशलिस्ट के लिए वो नहीं ले रहे हैं। एक ऐसे पर्सन जिन्होंने फिजिकल रिटर्न पहले क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, वो उनको एक जनरलाइज यानी जीडी ड्यूटी के लिए लिया जा रहा है, और उसके लिए पहले 12 मंथ फुल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि रैंडम आपको भेज दिया जाएगा। तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर है, रास्ते कि यस, हमें हमने रिटर्न क्वालिफाई किया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, फिर हम इंटरव्यू में आ रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में आ रहे हैं, और जो हमारे रिटेन और पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स होंगे उसके आधार पे हमारा सिलेक्शन होगा। वंस सिलेक्शन हुआ उसके बाद हमें 1 ईयर मिनिमम ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद कमांडो कोर्स या स्पेसिफिक जो स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो उसके कुछ कोर्स हो सकते हैं। उसके बाद आप ग्राउंड में जाओगे, और ग्राउंड में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप आज गए और बोला जाओ तुम कल ऑपरेशन को लीड करो, ऐसा भी नहीं है। आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। वंस धीरे धीरे करके आप खुद लर्न करते हो, सर्कमस्टांसेस के आधार पे लर्न करते हो, और चीजें चलती रहती है। तो कभी भी स्वभाषा है उसको लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट ना हो, खास करके हिंदी में माध्यम वाले। बहुत बार जैसे आप ये लगता है कि अच्छा इन्होंने तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोला, नहीं डियर, आई नो एवरी टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके इंग्लिश बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट जिनके इंग्लिश उतने अच्छे नहीं हैं, वो उनसे बेटर मार्क्स लाते हैं। ऐसा हर बार होता है। बहुत बार आप देखोगे किसी कैंडिडेट का लगेगा कि अरे यार इसको 115 आया, क्या ये 115 लायक है? नहीं डियर, आप ये मत जस्ट सोचो कि उसका मॉक आप एक देख रहे हो। डियर, मॉक जब देख रहे हो तो वो लर्निंग के फेज है, और सिर्फ आप कम्युनिकेशन ना देखो, उनके ऑनेस्टी को देखोगे, उनके इंटेग्रिटी को देखोगे, उनके जज्बे को देखोगे, उनके सर्कमस्टांसेस को देखोगे। पूरे सिचुएशन को आप नहीं जानते हो उस कैंडिडेट को। अच्छा, मैं मेंटर, मैं 100% नहीं जान सकता हूँ ना किसी भी कैंडिडेट को, लेकिन टीएएफ में जब मैं एसेस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, समझता हूँ, और उसके बाद लगता है यस, ये कैंडिडेट इस लायक डिजर्व करते हैं, इनको इस टाइप के गाइडेंस की जरूरत है, इनको ये बताने की जरूरत है। तो वैसे ही आप यदि हिंदी माध्यम से हो तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो। आप ये सोचो कि यस, हम जो कुछ भी हैं ईमानदारी से वहां जाए, जो हमारे मजबूत पक्ष हैं उनको बेटर तरीके से उनको बताने की कोशिश करें, और जहां हमारा कमजोर पक्ष है तो जरूरत आने पे स्वीकार करने की कोशिश करना चाहिए कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। कुछ समस्याएं जीवन में आई, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि शायद मैं पहले कुछ बेटर नहीं कर पाया, अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं स्थितियों से जूझने के लिए तैयार हूँ। और आप अपने को जितना हो सके अच्छा दिखाने की कोशिश करो, जो आपके पास अंदर है वो बताने की कोशिश करो। जो आपके भाषा हैं, शब्द हैं, कोशिश करना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हो
हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो तो यस, मेजोरिटी शब्द वो हिंदी के होना चाहिए। लेकिन कुछ बीच में इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, कुछ नॉर्मल बातें आ जाती हैं, तो आप उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपको वार्तालाप करना है, जहां स्माइल करना है वहां स्माइल करना है आपको, जहां सीरियस होना है वहां सीरियस आपको होना है, तो इन चीजों को करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। देखो डियर, हर पर्सन के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मैं अनलिमिटेड टाइम दे सकता हूँ, किसी को भी नहीं दे सकता हूँ, पेड नॉन पेड किसी को भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस क्यूरी रहते हैं तो वो पूछ सकते हो आप। मैं जहाँ तक कोशिश होता है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपको लगता है यस में थोड़ा फायदा हो सकता है तो आप जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू।